कुछ बच्चे कुछ अलग गुट के बच्चे थे, उसमें राजनीतिक दल भी था। वो लोग जाके बीपीएससी का घेराव किया, जिसमें बुरी तरह से वो लोग पिटाया टुटाया। उस बीच में मैं और सर यहाँ पर देखा कि गर्दनीबाग सबसे बढ़िया अफसर का लड़का का पैर टूट गया था, ये टूट गया था। तो उसके बाद हम और खान सीधे गर्दनीबाग में आए और गर्दनीबाग में हम लोग लगातार बोलते रहे। 6:30 बजे तबीयत खराब हुई खान की, चले गए वो। उसके बाद मैं 8:30 बजे तक 8:30 बजे नोटिस आता है कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगी। तो उसके बाद लड़के बोलने लगे कि डेट हम लोग आपका समय खराब हुआ है, 15 डेट बढ़वाई। खान साहब तो चले गए, तो हम चलो ये भी अब बोली कर सुनाल उठा देते हैं, डेट भी बढ़ाया जाए। तो ये सब बात ये नहीं हुई, नॉर्मलाइजेशन वाली बात हो गई। हम लोग चले गए, हम बाहर आए तो हमको यहाँ सैफुल्ला खान मजिस्ट्रेट हैं वो, और इंस्पेक्टर आपको संजीव कुमार और डीएसपी सचिवालय डॉक्टर अनु कुमारी थी, और बाकी फोर्स दीपक कुमार एडिशनल एसपी था, और 25-30 फोर्स बुलो पहन के आए। हम बोले चले ना गुरु जी के लिए गुरु जी। तो जब हम थाना में लगे तो हम बोले कि हाजत था कि हम चल जाए इसमें। तो बोले अरे गुरु जी पापा पीजिए, अब बैठिए, चाय पीजिए कॉफ़ी पीजिएगा। हम अभी अगर पिला रहे हो तो कॉफ़ी पिलाओ, तो कॉफ़ी पिए। उसके बाद 10:30 पौने 11 बजे शास्त्री नगर इंस्पेक्टर अमर मिश्रा आया, बोला कि गुरु जी चले ने कॉफ़ी पिलाते हैं। कहाँ? शास्त्री नगर थाना। हम कह रहे उल्लू मत बनाओ, तुम लोग के लिए भी लफड़ा झेले हैं, बहुत देर जेल हम घूमे हैं, बहुत हाजत। तो बोला कि नहीं बोले चलिए, तब तक कोई आया, बोले गाजी चला गया। तो हाँ सब चले गए, सारे लड़के चले गए। तो हमको अमर मिश्रा ने कहा कि गुरुदेव हम चाह रहे कि आज हम मेरी गाड़ी से अपने घर जाइए। तो उसी में एक और इंस्पेक्टर था जिसका नाम था विशेष कुमार, वो भी बोला गुरु जी आज बगल में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। फिर हमको लाया गया लोग यहाँ, मैं चूँकि बजरंग बली का भक्त हूँ भाई, इसलिए यहाँ पर हम वहाँ पर हम ये किए, पता लगे भाई बगल में चाय बहुत बढ़िया पीता है, चाय लोगों ने पिला के हमको छोड़ दिया गया। दूसरा दिन लव लेटर आया व्हाट्सएप पर कि आप 3 दिन तक किसी भी हालत में ना गर्दनीबाग जाइएगा, ना कि कोई बात बोलिएगा। लेकिन हम आदत से लाचार हैं, हम बोलते गए। फिर लव लेटर आ गया परमार साहब का कि आप हमको चोर बोले हैं, आप हमको झूठा बोले हैं, आप जवाब दीजिएगा, सार्वजनिक माफ़ी मांगिए। तो हम बोले कि ये हुजूर परमार झूठा था, झूठा है, झूठा रहेगा, ये तो मरते दम तक बोलेंगे। सरप्रकाश झूठा था, झूठा है, झूठा मरते दम तक बोलेंगे। बापू परीक्षा परिसर में गलती हुई, जो 22 सेंटर में गलती हुई, और यू आर गोइंग टू इग्नोर द टर्म लाइक नॉर्मलाइजेशन। तुमने 2 सीटिंग में अलग अलग परीक्षा लेके बोले से बात किया, ये गलत है। इस आधार पर परीक्षा शुड बी कैंसिल्ड। वही आधार बनता है, बेसिक वही आधार प्राइमा फेसी उसी पहुंच जाना, वही बेसिक है। आई एम एडवोकेट, नॉर्मलाइजेशन में आई एम एडवोकेट ऑल्सो, चोरी से सही। इतना बड़ा चैनल पर हम बोल रहे हैं, लेकिन इतना जानते हैं कि आपने नॉर्मलाइजेशन के धागा को तोड़ दिया, इसका मतलब कि आप हार गए। लेकिन अब इसमें क्या एविडेंस, कहाँ से किसको क्या मिल रहा है, कोई मतलब नहीं है। खान सर को शायद एविडेंस मिला है नवादा और गया से, तब वो खान सर जानते हैं, हम तक नहीं, हम पहले सुने हैं। लेकिन हम 2 एविडेंस जानते हैं, 22 सेंटर पर गड़बड़ी, और आपने नोटिफिकेशन में दिया है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी। नॉर्मलाइजेशन करा दिया आपने, किस आधार पर करा? इस आधार पर, और इसी आधार पर मैं बच्चों के साथ हूँ। मैं लिख का बात नहीं जानता, अब व्यवस्था की बात जानता हूँ। नॉर्मलाइजेशन अध्यक्ष झूठा है, सचिव झूठा है, इसको काटिएगा मत आप लोग, दोनों झूठा है। इसलिए उन लोगों के भेंट चढ़ गई, इसमें राजनीति बलि चढ़ गया। बच्चा पे सहारा मजबूर न है। देखिएगा तो एक नेता चले हैं, तेजस्वी चले हैं, सबको उम्मीद जगेगी, क्योंकि मेरी इनके लिए सब लोग हाँ जब बूढ़ा आदमी सीएम है तो कल हो सकता है तेजस्वी सीएम बन सकता है। तो लोग सब उम्मीद सही है, बिल्कुल सही उम्मीद है, मैं बिल्कुल सही बोलूंगा। मैं किसी पार्टी का प्राथमिक भी नहीं हूँ, लेकिन तेजस्वी जी आए तो तेजस्वी है तो लड़का इस हो सकता कल सीएम हो, इसकी बात प्रतिपक्ष नेता है। तेजस्वी जी आए, चेहरा चमकाए चले गए। आलोक मेहता आए, चेहरा चमकाए चले गए। अब्दुल वारिस सिद्दीकी आए, चेहरा चमकाए चले गए। जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं राहुल जी, यू आर नॉट फिट फॉर स्टूडेंट्स। आप भी आए और चले गए। इसका सबसे खतरनाक पहलू जहाँ शुरू हुआ वो था
पीके 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 पीके। प्रशांत किशोर मिश्रा आए, इन्होंने पूरे आंदोलन का पॉलिटिकल मर्डर कर और इसका जीत बना लिए है मौनी बाबा माननीय मुख्यमंत्री। दोनों डिप्टी सीएम तो हम ही लोग को कह देते हैं कुछ बात, उनको बार बार बोलते हैं, हर जगह बोले कि सम्राट भैया, विजय भैया, क्योंकि बचपन से भैया बोल रहे हैं हम, संघ से जुड़े होने के कारण हम लोग संबंध शुरू से भैया ये लोग इंसाफ दिलाइए। नीतीश से बातचीत हमारे नहीं होते, लेकिन उनसे कहेंगे कि मौनी बाबा मौन तोड़िए, क्योंकि बच्चे के साथ साथ बच्चे की गार्जियन, परिवार, गांव, सब जगह बेचैनी है। सिपाही हो, दरोगा हो, PSSC हो, BPSC हो, हर क्वेश्चन में गुंडागर्दी हो रही है और परीक्षा में गुंडागर्दी हो रही है, टाइट हुई है। अब तो 2 महीना हो गया है सब। नहीं, इसमें बहुत भ्रष्टाचार लगता है इसमें 2000%, 110%। इसमें सारी पार्टियों के नेता लोग भी निश्चित। संजय मुखिया कहाँ गया? हनीमून मना रहा है कि कुंभ स्नान कर रहा है संजय मुखिया। कहाँ गया संजय मुखिया? पता भी नहीं चल रहा है। नीट का सब लड़का को साला सही कह रहे हैं, सही। संजय मुखिया को लोग भूल गया लोग। नीट में जिसका 520 इतना पढ़ाई में आगे हम लोग बढ़ गए, 520 उससे ज्यादा भी चलाया। इसीलिए तो कुछ हो नहीं रहा है, सबकी मिली भगत है ना। ये मिली भगत है एक अफसरों और राजनीतिज्ञों। गांधी को अगर मानते हो भैया तो चलते रहो। कुछ लोगों को बलिदान देना होगा। हो सकता है जो स्टूडेंट नजर आ रहे हैं, जो शिक्षक नजर आ रहे हैं, शिक्षक नहीं रहे। अभी आगे की रूपरेखा अब आप लोग इसको कैसे लीजिएगा? यहाँ अहिंसात्मक यहाँ से बरदाना पर बैठे रहिएगा, गवर्नमेंट इग्नोर करेगी। सच बात बता दे, दिल की बात बता दे। 2025 में चुनाव, अब इससे भी 10 महीना तक मोमेंटम बरकरार रहेगा। अरे तेरी के गुरु रहमान नाम है मेरा। उस गली से निकला हूँ जिसमें 1994 में भी SP तक की औकात नहीं थी उस हॉस्टल में घुसने की, है ना। अहिंसा में इतनी ताकत है। ये मोमेंटम बरकरार रहेगा, हम तैयारी कर रहे हैं। नहीं कहीं भी रहे मोमेंटम बरकरार रहे या नहीं रहे, मानसिकता बरकरार रहने चाहिए। इनके साथ विश्वासघात किसने किया है? न्यायपालिका से कुछ अपील है? न्यायपालिका पर 100% नहीं, बोले कि सुनवाई जो टलते जा रही है। नहीं, न्यायपालिका से मेरा अनुरोध है, विनती है। न्यायपालिका पर हमको आंख मूंद के विश्वास है। मैं बजरंगबली की सौगंध खा के, दोनों बेटा बेटी की सौगंध खा के, 2 बेटा बेटी नहीं, 1 बेटी 1 बेटा, 2 के सौगंध का खाते पूरा विश्वास है। मैं जानता हूँ देश 1947 का बात का है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आए, 1774 में सर्वोच्च न्यायालय आए, एलिजा एम्पे हेस्टिंग ने मिलकर नंद कुमार की हत्या की। दैट वाज फर्स्ट न्यायिक हत्या, क्योंकि देश गुलाम था। आज हुजूर, मालिक, माई बाप, न्यायदाता, आप न्यायपालिका लोग से विनती है कि इसमें बच्चों के साथ अति शीघ्र न्याय कर दीजिए। केंद्र सरकार को इंटरवेंशन आप लोग को लगता है करने का जरूरत है? बिल्कुल, खून से मैंने लेटर लिखा है प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को, गवर्नर को, दोनों अध्यक्ष सचिव को, प्रधानमंत्री को भी इंटरव्यू करने की कोई रिस्पॉन्ड, यही रिस्पॉन्ड आया कि आपने आत्महत्या का प्रयास किया, आपको लीगल नोटिस जा रहा है। हम बोले कि ब्लेडवा पॉकेट में रख ले, गर्दन काट लेंगे आपका नाम। तो बोले कि सब काम आपको नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम ये कोई नहीं हुआ है। केंद्र सरकार से कोई उम्मीद नहीं है जवाब के? नहीं, उम्मीद नहीं किसे कहते। इसका भी कोई जवाब जब किसान बिल वापस हो सकता है MSP, तो छात्रों की आवाज के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जागना होगा। एक बार जाग के दिखाए, फूल से हम लोग यहाँ से दिल्ली बिछा देंगे, गुलाब के फूल। 24 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे थे, कुछ उम्मीद है कि कुछ मन से बोले इस पर? मन से बोले तो नहीं, मन से नहीं बोल सकते हो, वो नीतीश जी को बोले। नीतीश जी को बोले, नीतीश जी बोल दीजिए कि आज एग्जाम का घोषणा कर दीजिए, ये उम्मीद है। और माननीय नरेंद्र मोदी से भी, आपसे तो हुजूर 3 बार बात हुई, 1 बार मिले भी है। आपने हमको न्योता भी दिया था राम मंदिर की पुनर्स्थापना में। आपसे विनती है हुजूर कि आप नीतीश जी के कान में जरूर कहिएगा कि एग्जाम करवा दें। सर, री एग्जाम का बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो भ्रष्टाचार तो हर एग्जाम में है, उसके लिए आप लोग कुछ प्रेशराइज नहीं कर? सिर्फ देखिए, अभी तत्कालिक बात है री एग्जाम, और भ्रष्टाचार सिपाही में भी था, उसको सुधारे हम लोग। दरोगा में भी है, नहीं ना क्वेश्चन देता है, ना आंसर शीट देता है, ना आपको OMR शीट देता है, जो फार्मर कॉपी होता है वो नहीं देता है, और RTI का जवाब भी नहीं देता है। PSSC तो खत्म ही हुआ एकदम। परीक्षा लिए हुआ है, कब भरवाया हुआ, कब इंटरव्यू शरीर लिया, कितना दिन में 14 मिला था, तो अभी ज्वाइन करवाया। ये आवाज उठ चुकी है, और आवाज जब हिंसात्मक होगी तो भगत सिंह
से फांसी पर चढ़ा दीजिएगा, लेकिन आवाज जब गांधी के रास्ता से गुजरती हो और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मार्ग पर चलती हो तो एक बार हाथ लगा के देखिए सिस्टम। मैं नेतृत्व करूंगा तमाम युवाओं के साथ अहिंसात्मक बल पर और जड़ से कबार के फेंक दूंगा उन तमाम व्यवस्था को जो बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। विधानसभा का सत्र स्टार्ट होने वाला है जिसमें सारी पार्टियां रहेंगी, तो क्या आप लोगों का ऐसा है कि विधानसभा घेराव वगैरह? विधानसभा घेराएंगे, पिटाएंगे, मार के गर्दन छुड़ा देते हो। वहाँ तक जाने का कोई आए के लिए हाथ पर तोड़ा है। 3% आरक्षण हमको नहीं चाहिए दिव्यांग कितना हाथ पर तोड़ा है, कोई पूछने नहीं आता। चेहरा चमकाने सब आते, कोई पूछने नहीं आता है। वहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन विधानसभा में विनती जरूर करते हैं और सारे अपने अपने क्षेत्र के विधायकों से अरे आए रे चुनाव आया रे। इसलिए आप लोग ठीक कीजिए, माननीय मुख्यमंत्री घोषणा कर। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। लोग का बेस्ट विशेष है आपके साथ। थैंक यू। सारे आपको